बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 9 क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में बोला है द सम, सम बोलते हैं किसको, प्लस करने को, ऑफ थ्री, थ्री यानी कि तीन, कोई भी तीन हमने इंटीजर लेने हैं। कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार, मुसलसल। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो 1 2 3 में ले लेता हूँ, ठीक है, ये लगातार हिसाब होते हैं। उसके बाद बोला है कि इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो उनका जो सम है वो कितना आएगा, 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स, हमने वो तीन इंटीजर क्या करने हैं, मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो इंटीजर कौन कौन से है। लेट हम फॉर एग्जांपल पहला हम ले लेते हैं ए, ठीक है, हमने ए ले लिया है। और दूसरा हम ले लेते हैं ए प्लस 1। उसके बाद हम अगला ले लेते हैं ए प्लस 2। ये हमने लेट कर दिया। देखिए, इसने भी यही चीज़ बताई है कि आपने लगातार इंटीजर लेने। ये हमने पहला ले लिया है, ये हमने ए प्लस वन हमने दूसरा ले लिया, और ये हमने ए प्लस वन तीसरा ले लिया। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि ए प्लस ज़ीरो फिर वन और टू, यानी कि ये तीनों लगातार इंटीजर हमने इनको ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंडीशन के मुताबिक इनको लिखते हैं। इसने बोला है कि सम ऑफ थ्री, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हम इसका सम करते हैं 42, यानी कि मैं लिख लेता हूँ प्लस ए प्लस वन फिर प्लस ए प्लस टू। ठीक हो गया। ये मैंने अब इनकी कंडीशन लिख ली है कि ये हमारे पास पहला इंटीजर है, ये हमारे पास दूसरा इंटीजर है, ये हमारे पास तीसरा इंटीजर है। सवाल की स्टेटमेंट में इन्होंने बताया सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 42। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। अगर देखा जाए हम यहाँ से सारे ए वाले प्लस करते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ए। ठीक हो गया। और हम इसको प्लस करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, +3 इक्वल टू ये 42। सेम इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट 3 ए को सेम इसी तरीके से लिखा, इक्वल टू 42। ये यहाँ प्लस हो रहा है 3, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए इक्वल टू, अब 42 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, 39। और ये 3 कहाँ गया, 3 यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो अब मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 13। अब ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब यानी कि एक इंटीजर की वैल्यू आ गई। आगे इसने क्या बताया कि फाइंड थ्री इंटीजर, एक इंटीजर तो हमारे पास आ गया कितना, 13। अब हमने क्या करना है, सेकंड इंटीजर मालूम करना है। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था, ये था सेकंड इंटीजर। अब बेशक यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए आप लिख भी ले कि सेकंड इंटीजर। अच्छा, सेकंड इंटीजर कितना आएगा हमारे पास, सेकंड इंटीजर हमारे पास है ए प्लस वन, ये सेकंड इंटीजर है। और थर्ड इंटीजर क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड, ये पेन की मेरे ख्याल से ही ख़त्म हुई है।
अच्छा, थर्ड इंटीजर क्या है मेरे पास, a प्लस 2। अब हम मालूम करते हैं सेकंड। फर्स्ट तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ गया। अब सेकंड इंटीजर मालूम करते हैं। सेकंड इंटीजर क्या है, a प्लस 1। a प्लस 1 सेकंड इंटीजर है। तो हमने a की वैल्यू मालूम की है। a की वैल्यू कितनी है, 13। तो हम 13 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद 1। तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड, ये हमारे पास कौन सा मालूम हो गया, ये हमारे पास सेकंड इंटीजर। अब थर्ड इंटीजर को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इंटीजर हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए की हमने मालूम की है, कितनी है, 13 प्लस 2। तो ये कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये हमारे पास थर्ड इंटीजर भी फाइंड हो गया है। फर्स्ट इंटीजर की ये वैल्यू आ गई है, सेकंड की ये आ गई और थर्ड की ये आ गई है। अब अगर आप इन तीनों को प्लस भी करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो ये हमने तीनों इंटीजर फाइंड कर दिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। द डायग्राम शो दैट राइट एंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में इसने ए सी दिया हुआ है, ठीक है। ए सी इसने कितना दिया हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 5 दे दिया है। फाइंड द लेंथ ए बी, ए और बी को हमने मालूम करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। इस सूरत में कहता है आपने ए और बी को मालूम करना है। ए और बी क्या है, वो कोई भी नंबर है, इंटीजर है, आपके क्वेश्चन में बताया हुआ है। द एरिया ऑफ एंगल ए बी सी इज 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर, और उसका एरिया दे दिया कि ये उसका एरिया है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसने जो गिवन डेटा दिया हुआ है मैं वो लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने कितना दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एक साइड उसने दी है ए सी। तो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड भी लिख सकते हैं, या सिर्फ साइड ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू कितना है, ये इसको आप बेस भी कहते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड ए बी करना है। यहाँ पे आप लिख ले साइड ए बी को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे बेशक आप लिख ले, वे नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है यहाँ पे आप बेस भी लिख सकते हैं, और आप जो है साइड ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख लेता हूँ बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड, ठीक है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। एरिया तो हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने दिया हुआ है, ये है। तो मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस अंडर रूट 15, 1/2 इसी तरीके से लिख लिया। और बेस भी हमें दिया हुआ है। बेस क्या है हमारे पास, एंगल ए सी, ये डायग्राम में उसने दिया हुआ है, एंगल ए सी, सॉरी साइड ए सी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये इसने दिया हुआ है हमें बेस। तो बेस कितना है, ए सी वाला है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड जो है वो ये वाली साइड थी, ए और बी,
जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए और बी हमने मालूम करनी है, ए और बी इसी तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 15 के साथ ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो मैं इसका लिखूँगा 3 प्लस अंडर रूट 5 और साइड ए बी इसी तरीके से आ गया। अब हम इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि साइड ए बी इस तरफ आ जाएगा, इसको उस तरफ करूँगा, तो साइड ए बी इक्वल टू, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 को अंडर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब ये एक्सरसाइज 1.2 वाला क्वेश्चन बन गया, जिसको हम क्या करते थे, रेशनलाइज करते थे। इसको रेशनलाइज करने का मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से तरीकाकार बताया था। अच्छा, इसको अब आखिर में लिखेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। मैंने आपको रेशनलाइज करने का तरीकाकार बताया था, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, लेकिन दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो मैं माइनस लगाता हूँ, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ मैं प्लस लगा लेता, 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं। देखिए ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मैं लिख लेता हूँ, 2 प्लस अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ डिवाइडेड बाई, फिर मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेप कर लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब एक स्टेप यहाँ पे सामने कर देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे ताकि जो है ना समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बल्कि इधर नीचे कर लेते हैं, अच्छा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 3, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 2 अंडर रूट 5। अब इस दूसरे की बारी है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 2 अंडर रूट और अंडर रूट कॉमन आ गया और 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट कॉमन आ गया, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 75 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको, अब अगर देखा जाए तो हम इसको यहाँ से सेम इसी तरीके से लिखेंगे, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 लिख लिया माइनस 2 अंडर रूट 5 भी इसी तरीके से लिख लिया। अब 45 का एलसीएम ले लेते हैं, 45 का एलसीएम लिया तो 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये एक पेयर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 अलग हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट सब के ऊपर, इन दोनों के ऊपर अलग कर दिया, इसके ऊपर अलग, ये और ये कैंसिल, तो 3 अंडर रूट 5 मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको मैंने यानी कि 3 ये है और 2 ये है, तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 5, ठीक है। और अब इसकी बारी है, 75 का एलसीएम लूँगा, 75 का लिखेंगे तो 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा, उसके बाद 5 3 ज़ा, फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी कि एक 5 का पेयर बना लिया है और एक जो है वो
3 का अलग वो हो गया, एक आ गया, तो ये कट जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में इसको लिखता हूँ। अब क्या करना है, अब देखिए 5 जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा -10 अंडर रूट, ये कितना है 3, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा -2। अब इसको हमने नेक्स्ट पेज पे करना है। अब आप देखिए तो ये एक 2 अंडर रूट 3 एक ये है, और दूसरा अंडर रूट 3 ये है, यानी कि ये अंडर रूट 3 वालों को हमने करना है। अब देखिए ये कितना है 2 अंडर रूट 3, ये इसको इक्वल आपने समझना, सॉरी ये वाला, ठीक है, इक्वल से इस तरफ, ये नहीं। अब देखिए ये 10 है, 10 में से 2 अंडर रूट 3 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, -8 अंडर रूट 3 बच गया। ठीक है, आप ज़रा इसको दोबारा देखना है, मैंने कोशिश तो की एक पेज पे हो जाता लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, -10 अंडर रूट 3 है, यानी कि 10 में से 2 गया तो पीछे 8 बच गया, 8 अंडर रूट 3 बच गया। ठीक है, अब ये कितना होगा, यानी कि 6 में से निकल जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो कितना बचेगा 4, यानी कि 6 में से 2 गया, पीछे कितना बच गया 4 अंडर रूट 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई -2, ऐसे ही लिख लिया जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको अलग अलग करते हैं, इस 2 को इसके साथ अलग करते हैं और इसके साथ अलग करते हैं, यानी कि -8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई -2, फिर हमने लिख लिया +4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई -2। अब देखिए ये माइनस और माइनस ख़त्म, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो 2 है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, जो बच गया उसको लिखते हैं 4 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 5। ये आपका जो है कौन सी साइड आपकी आ गई है, ए बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ए बी, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि साथ साथ हम लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड 2 नंबर, कोई से भी 2 नंबर हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। वूज सम इज 68, अगर उनको सम बोलते हैं प्लस करने को, उनका सम कितना है 68, एंड डिफरेंस इज 22, और उनका डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं माइनस को, यानी कि हमने कोई से भी 2 नंबर लेने हैं, उनको प्लस करे तो 68 आ जाए और माइनस करे तो 22 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, लेट अच्छा, लेट हम कर लेते हैं, एक नंबर हम ले लेते हैं ए और दूसरा नंबर ले लेते हैं बी। लेट ए एंड बी, ठीक हो गया। ए एंड बी हमने क्या कर लिया, ये हमने कोई से भी 2 नंबर ले लिए। लेट ए एंड बी आर नंबर, ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन 1 में उसने क्या बोला है, फाइंड 2 नंबर, हमने तो लेट कर लिया है, वो नंबर एक ए है और दूसरा बी है। अब हम आगे लिख लेते हैं सम इज 68, यानी कि हम इसको कर लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 68। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गई पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली है कि उन्हीं 2 को माइनस करे तो कितना आ जाए 22, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए माइनस बी इक्वल टू 22। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से चेक कर लेते हैं हमारे पास ए की वैल्यू कैसे आ जाती है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2,
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करते हैं, हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इक्वल टू 68, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और दूसरी कौन सी है, a माइनस बी इक्वल टू 22, हम इसको ऐड कर देते हैं। अब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस वाला आपस में कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, एक ये, तो 2a हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 0 गया लगा 1 कैरी, और 6 और 2 8 और 1 9, तो मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास आ गई है। तो अब हम a की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब a यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ आ गया 92, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ जाएगा, ये 10, 2 5 ज़ा 10। अगर आपको इस तरह काटने में मसला होता है तो आपको कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो a इक्वल टू 45, मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, यानी कि एक नंबर मेरे पास मालूम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरा नंबर मालूम करूँगा। तो दूसरा नंबर मालूम करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। किसी में भी आप करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। अब यहाँ पे लिख लें कि पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने रफ लिखा है क्योंकि मोबाइल का स्टैंड हिल जाता है मैं अगर आगे ये लिखता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली है। इधर मैं लिख लिए, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 68। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने मालूम की है 45 प्लस बी इक्वल टू 68। अब हम क्या करते हैं, ये b यहाँ पे मालूम हो जाएगा, और 68 मुझे इस टाइम लिखने में बहुत मसला हो रहा है, और ये 45 जो है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है और इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब 68 में से 45 आप माइनस करेंगे तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आई थिंक 23। 23 आपको जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका एक आंसर ये आ गया, और एक आंसर आपके पास ये आ गया। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। पहले हमने दोनों नंबर को लेट कर लिया है, उसके बाद हमने उनकी कंडीशन लिख ली है इक्वेशन बना के, ठीक है, कंडीशन लिख ली है। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 और 2 को माइनस किया तो a की वैल्यू आ गई है, सॉरी प्लस किया तो a की वैल्यू आ गई है। उसके बाद जो a की आई है उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो फिर भी जवाब आपका सेम इसी तरीके से आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द वेदर ऑफ लाहौर इज़ अनयूजली वार्म इन समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 48 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, कहते हैं कि लाहौर का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, और टीवी न्यूज़ उसको रिपोर्ट करती है कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग द फार्मूला। यहाँ पे इसने ये फार्मूला दे दिया है, अगर वो आपको फार्मूला ना भी दे तो ये फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है। फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने का फार्मूला है आपके पास। देखिए, जो टेम्परेचर जब भी हमारे पास सेंटीग्रेड में आएगा हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है। इसको आपने ज़बानी भी जहन में रखना है, क्या पता वो पेपर में आपको क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दे दे, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में फार्मूला खुद फिट कर देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अगर देखा जाए तो इसने हमें गिवन डेटा इसने क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा इसने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हमें ये दिया हुआ है कि C इक्वल टू कितना दिया हुआ है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने मालूम क्या करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में इसको कन्वर्ट करना है।
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर वो फार्मूला ना भी दे तो आपने लिखना है वी नो दैट फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक हो गया, ये आपने ज़बानी अपने जहन में रखना है। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू इनटू हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब f तो सेम इसी तरीके से f आएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। 9/5 भी इसी तरीके से आएगा। अब ये कितना है, c की वैल्यू इसने हमें दी हुई है कि ये हमारे पास आती है 48 और प्लस इस 32 को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि इसको 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 5 करें, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 9 को डिवाइड करें 5 के साथ, जो भी आंसर आएगा इसको आप 48 के साथ मल्टीप्लाई करें। इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 9 और 48 को और डिवाइड 5 कराएंगे तो आपके पास 86.4 आ जाएगा। और ये वाला प्लस 32 को हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो अब जब हम इसको कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो हमारे पास 118.4 फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने ये लिखना है। अच्छा, ये आपने यूनिट लाजमी डालना है जो मैंने डाला हुआ है एफ़, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट स्केल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सेंटीग्रेड में था, ठीक है, यानी कि सेल्सियस स्केल में था और हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर दिया है।